दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जमशेदपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, 2 दिन में 3 महिलाओं से छिनतई। जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने 2 दिनों में 3 महिलाओं को निशाना बनाया और उनसे छिनतई की। इन घटनाओं से क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल है। इन घटनाओं में 2 महिलाएं जख्मी भी हुई है। पहली घटना गुरुवार सुबह 9 बजे हुई। प्रमर्थ नगर की सुपर्णा करार योगा क्लास से लौट रही थी। लक्ष्मी मेडिकल के पास 2 बाइक सवार युवकों ने उनका पर्स छीन लिया। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा स्थगित। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में होना था शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा अब स्थगित हो चुका है। 11 जून को देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाली थी। वह बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी करती और देर शाम राष्ट्रपति भवन से मिली सूचना के मुताबिक अब यह दौरा रद्द कर दिया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ बार्सने ने पुष्टि करते हुए बताया कि राष्ट्रपति के देवघर आने का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके चलते दीक्षांत समारोह की तिथि भी अब अगले शेड्यूल के मुताबिक तय की जाएगी। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। गुमला में एक युवक नशे में अपने घर के पास मौजूद 130 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यहाँ से वो गाली गलौज करने लगा और घर की संपत्ति में बंटवारे की मांग करने लगा। मामला कोटाम गांव की है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को काफी समझाया। इसके करीब 3.5 घंटे बाद युवक नीचे उतरा और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर, गुमला में रोड एक्सीडेंट, बाइक सवार 2 की मौत। गुमला में बीती देर रात एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक जख्मी है। तीनों एक ही बाइक से शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक पिकअप ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना लोहरदगा गुमला नेशनल हाईवे पर टोटाम्बी बाजार के पास हुई है। मृतकों की पहचान राजकेश्वर साहू और सुरेंद्र साहू के रूप में की गई। वहीं शिवपूजन साहू को गंभीर हालत में रिम्स रेफर किया गया है। अगली खबर, झारखंड के डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई का रास्ता खोजेगी सरकार। बता दें कि प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने के बाद प्रदेश सरकार इसका समाधान तलाशने में लगी है। मुख्यमंत्री की ओर से इस मामले में गठित कमेटी एक्शन में आ चुकी है। राज्यपाल सह कुलाधिपति ने नई शिक्षा नीति को लागू करने के उद्देश्य से कॉलेजों में डिग्री की पढ़ाई बंद करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की अगुवाई में अब यह 3 सदस्यीय टीम फिर से डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई का रास्ता खोजने की कवायद में लगी है। अगली खबर, नाराज भाजपा विधायक को मंत्री इरफान अंसारी ने समझाया, दूर की नाराजगी। दिल्ली स्थित झारखंड भवन में कमरा आवंटन को लेकर भाजपा विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच वार्ता हुई। डॉक्टर मेहता ने कमरा आवंटित न हो पाने की स्थिति से क्षुब्ध होकर भवन के रिसेप्शन काउंटर पर धरने पर बैठ गए। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर मेहता से तुरंत संवाद स्थापित करके पूरी स्थिति को शांति एवं सम्मान के साथ सुलझाया। उन्होंने विधायक को आश्वस्त करते हुए कहा कि व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत है, जिसे शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा। मंत्री अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जैसे ही इस स्थिति की जानकारी मिली, उन्होंने मुझसे संपर्क करके तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, धनबाद में काला शीशा वाले वाहनों पर पुलिस की सख्ती, दर्जनों का काटा गया चालान। धनबाद शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगाम कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सरायढेला मोड़ सहित कई प्रमुख चौराहे पर पुलिस की टीम ने 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की। काला शीशा लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसे दर्जनों वाहनों का चालान काटा गया और मौके पर ही ब्लैक फिल्म हटवाई गई। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम के तहत की गई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राकेश दुबे ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और शहर में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में पत्रकार पर जानलेवा हमला, आरोपी किया गया गिरफ्तार। बता दें कि पत्रकार की बाइक में टक्कर मारने के बाद उस पर जानलेवा हमला करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में एक न्यूज चैनल के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर रोड निवासी मनोज कुमार घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया गया और इस संबंध में नगर थाना में पत्रकार मनोज की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक पंचवा थाना क्षेत्र के 28 नंबर भंडराडीह निवासी सूरज पासी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, झारखंड में आदिवासी लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बाबूलाल ने उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ जिले में आदिवासी नाबालिग लड़कियों के साथ हुए
छेड़छाड़ के मामले को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते महिलाओं को नहाने के लिए नदी पर जाना पड़ता है, जहां ये असामाजिक तत्व रोजाना महिलाओं और बच्चियों को परेशान करते हैं। पीड़ित आदिवासी पक्ष के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि जिन आरोपितों को पुलिस ने हिरासत में लिया उन्हें भी कुछ मुस्लिम नेताओं के दबाव में छोड़ दिया गया। मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने तुष्टीकरण के चलते न्याय तंत्र को इतना कमजोर बना दिया है कि आदिवासी बेटियों की इज्जत से खेलने वाले को मजहब देखकर बचा लिया जाता है। अगली खबर, रांची में नए आरओबी का निर्माण किया गया शुरू, 20 करोड़ की लागत से बनकर होगा तैयार। राजधानी वासियों को जल्द ही एक नए आरओबी की सौगात मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार रांची के बिरसा चौक में नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो चुका है। इसकी लंबाई अप्रोच रोड मिलाकर लगभग 80 मीटर होगी। बताया गया कि वर्तमान में ब्रिज के नीचे 2 लाइन है और रेलवे की योजना 2 सेटिंग लाइन के अलावा वर्तमान ट्रैक के दोनों तरफ एक और लाइन बनाने की है। इसके बाद आरओबी के नीचे कुल 6 ट्रैक हो जाएंगे। अगली खबर, विधानसभा सचिवालय का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायकों को नोटिस, फ्लैट खाली करने का निर्देश। बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने बड़ा कदम उठाते हुए 11 पूर्व विधायकों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अपने फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया गया है। ये फ्लैट विधानसभा के विधायक आवास परिसर में स्थित है। जारी नोटिस में कहा गया कि विधायक आवास के कमरे एवं स्टोर रूम को पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर रिक्त कर दिया जाए, अन्यथा नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सभा सचिवालय के द्वारा ली जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने यह कार्रवाई अवैध कब्जे को लेकर की है। आरोप है कि पूर्व विधायकों के परिजन इन फ्लैटों में काफी लंबे समय से रह रहे थे। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश में लोअर मिडिल इनकम वर्ग की हालत में हुआ है व्यापक सुधार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारत में लोअर मिडिल इनकम वर्ग की हालत में व्यापक सुधार हुआ है। 390 मिलियन लोग निर्धारण सीमा से ऊपर उठे हैं। 2011-2012 में भारत की 57% आबादी वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उस इनकम लेवल से नीचे थी जिसे लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी कहा जाता है, यानी जिनकी रोजाना की आमदनी $3 से कम थी। अगली खबर, पहाड़ी मंदिर के पास हथियार का खरीद बिक्री करते 2 युवक गिरफ्तार किए गए। रांची में पहाड़ी मंदिर के पास हथियार की खरीद बिक्री करते 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कांके के रहने वाले अनिल गाड़ी और आकाश मिर्धा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएसपी ने कहा कि दोनों युवकों ने आकाश कुमार वर्मा उर्फ बालकटी शास्त्री चौक मधुकम थाना सुखदेव नगर और संदीप कुमार प्रसाद उर्फ धाबुस गंगानगर मधुकम सुखदेव नगर से हथियार खरीदने की बात स्वीकार की है। अगली खबर, हिट एंड रन पीड़ितों का अब होगा कैशलेस इलाज, परिवहन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। झारखंड सरकार ने हिट एंड रन मामले में घायलों के लिए कैशलेस इलाज की योजना शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत घायलों को 7 दिनों तक अस्पताल में रहने के दौरान किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। सरकार इसके लिए अस्पतालों का एक पैनल बनाएगी जहां पर मरीजों को भर्ती करवाया जा पाएगा। बता दें कि परिवहन विभाग ने इस योजना के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसके बाद अस्पतालों का पैनल बनाया जाएगा। अगली खबर, इंटर अनुबंध शिक्षक संघ ने सरकार को सौंपा ज्ञापन, नियमितीकरण एवं अध्यापन कार्य जारी रखने की मांग। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षक संघ रांची ने आज तीनों मंत्री रामदास सोरेन, सुखदेव कुमार सोनू और दीपिका पांडे सिंह को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए संघ ने राज्य के डिग्री कॉलेजों के इंटर प्रभागों में कार्यरत संविदा शिक्षकों एवं कर्मचारी की सेवा के नियमितीकरण और इंटर में नामांकन एवं अध्यापन कार्य को पूर्ववत बनाए रखने की मांग की है। संघ ने राज्य सरकार से शीघ्र संज्ञान लेकर शिक्षकों को न्याय दिलवाने की मांग की है। अगली खबर, आदिवासी अधिकारों पर हमले के खिलाफ भाकपा माले का सम्मेलन 8 से 9 जून को। भाकपा माले और आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें आदिवासी अधिकारों पर बढ़ते हमले के खिलाफ आवाज उठाई गई। क्लिफ्टन डी रोजारियो ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कंपनियों के हित में आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम कर रही है और खनन एवं पर्यटन के नाम पर जंगलों को सौंपा जा रहा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति और एकता को तोड़ने की साजिशें हो रही है। छत्तीसगढ़ में माओवादी के नाम पर चल रहे अभियान को आदिवासी को डराने और विस्थापित करने का हथियार बताया। अगली खबर, शादी समारोह में आई थी 5 साल की बच्ची, आम खिलाने के बहाने मासूम को बगीचे में ले जाकर रेप किया। झारखंड की राजधानी रांची से सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ 5 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने रेप किया। बच्ची एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी।
इसी बीच आम खिलाने के बहाने युवक उसे एक सुनसान बगीचे में ले गया और यहाँ वारदात को अंजाम दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की हालत देख परिजनों को समझ में आया कि उसके साथ दरिंदगी की गई है। मासूम बच्ची को आनन फानन में इलाज के लिए चान्हो में CHC में लेकर जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। अगली खबर, झारखंड और पश्चिम बंगाल रूट पर बस चलाने के लिए होगा सर्वे। भागलपुर से झारखंड जाने वाले यात्रियों और व्यवसायियों के लिए खुशखबरी है, अब उनकी यात्रा आसान हो जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग भागलपुर जल्द ही झारखंड बंगाल के लिए BSRTC बसों का परिचालन शुरू करने की तैयारी कर रहा। बस परिचालन को लेकर भागलपुर परिवहन विभाग की ओर से रूट सर्वे करवाया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की योजना भागलपुर से देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, रामपुर हाट, रानीगंज, दुर्गापुर और आसनसोल जैसे महत्वपूर्ण शहरों के